हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक शानदार कंपनी के बारे में जिसके अंदर इंडिया के दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचुलिया जी उनके तरफ से बहुत अच्छा स्टेक खरीदा गया है। एंड ये जो स्टेक है वो लगातार पर क्वार्टरली यहाँ पर बढ़ाते हुए जा रहे हैं, यानी कि कंपनी में एबिलिटी है और कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट है, ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है। क्योंकि देखिए कंपनी के जो फंडामेंटल है और कंपनी का जो रिटर्न है ये दोनों कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है ग्रेविटी इंडिया इस कंपनी के अंदर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड कंपनी ने आज जो डिविडेंड एंड क्वार्टर 4 का रिजल्ट अनाउंस किया है वो भी मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। एंड यहाँ पर हो सके उतना कमेंट में भी आप बता सकते हैं कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हो आपके माइंड में। देखिए एक बात याद रखिए कि जब भी मैं अलग अलग कंपनीज के रिजल्ट्स या अपडेट लेकर आता हूँ तो ऐसा मत समझना कि हर किसी कंपनी में सर हम पैसा कहाँ से लाए निवेश करने के लिए। तो देखिए हमें कंपनीज ढूंढते हुए यहाँ पर रहना चाहिए। अलग अलग कंपनी को स्टडी कर हम क्या समझ सकते हैं किसका बिजनेस कैसा है, क्या क्या चल रहा है और कहाँ पर पैसा बन सकता है। और आप कोई 4-5 कंपनीज पकड़ कर बैठे हो ज़िंदगी भर के लिए तो उसके अंदर जो एबिलिटीज़ या उनका यहाँ पर साइकिलिक बिजनेस अगर होगा तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऑटो सेक्टर, केमिकल सेक्टर्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो या कुछ कंपनीज भी वो साइकिलिक चलते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है कंपनी में और हमें कैसे क्या परफॉर्मेंस रखना चाहिए। इससे एबिलिटी जो हम यानी कि इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या और कंपनी की एबिलिटी है क्या रिटर्न कमा कर देने की, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड के जो रिजल्ट्स है सभी फिगर्स करोड़ में हैं। और पहले हम स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे। इसका इनकम आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले साल यानी कि जो मार्च 2000 अभी जो 22 और जो 2023 के यहाँ पर हम फिगर्स कंपेयर करने वाले हैं। पिछले साल कंपनी ने 562 करोड़ रुपीस कमाए थे, वो बढ़कर अभी हो चुके दोस्तों 718 करोड़ रुपीस। मीन्स कंपनी का जो इनकम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है ईयरली बेसिस पर एंड क्वार्टरली। आप देखेंगे दिसंबर 2022 में जो 707 करोड़ का कंपनी का नेट इनकम था वो बढ़कर 718 करोड़ हो चुका है। यानी कि कंपनी ने जो इनकम कमाया वो क्वार्टरली एंड ईयरली बहुत इम्प्रूवमेंट में दिखाई देता है। अगर हम कंपनी के ग्रेविटी इंडिया के जो रिजल्ट्स आगे जाकर देखें नेट प्रॉफिट के मामले में तो कंपनी पिछले साल कमा रही थी कितना, सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ रुपए। वो अभी यहाँ पर हो चुके दोस्तों 51 करोड़ रुपीज़। यानी कि आप समझ रहे कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट है। डबल से भी ज़्यादा कंपनी ने पैसा कमा कर दिखाया अपने नेट प्रॉफिट के अंदर। एंड क्वार्टरली आल्सो देख सकते हैं सिर्फ 17 करोड़ रुपए और अभी यहाँ पर हो चुके हैं पूरी तरीके से 51 करोड़ रुपीज़। तो बहुत अच्छा और शानदार कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर। चाहे तो आप अर्निंग पर शेयर भी कंपेयर कर सकते हैं। पिछले साल 1.78 था, वो 7.40 हो गया। तो कितना गुना अर्निंग पर शेयर बढ़ा है आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। एंड क्वार्टरली बेसिस पर आल्सो 2.51 का जो अर्निंग पर शेयर था वो 7.40 हो गया। तो कंपनी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। एंड आप चाहे तो कंपनी का कंपैरिजन आप ईयर एंडेड बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट का करेंगे तो यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। कंपनी देखिए पिछले साल यानी कि 31 मार्च 2022 ये ईयर एंडेड रिजल्ट्स है तो 39 करोड़ रुपीज़ कमा रही थी और वो बढ़कर कितने हो गए 101 करोड़ रुपीज़। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस ग्रेविटी इंडिया ने कमाकर अपने रिजल्ट में दिखाया है। बोलते एबिलिटीज़ को आप समझ सकते हैं। आगे बढ़कर अब यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कंपनी के बारे में अदर पॉइंट्स भी। तो यहाँ पर मैं आपको कंपनी के और भी रिजल्ट्स वगैरह बताने की कोशिश करूँगा जो कंपनी ने कंसोलिडेट बताए हैं। पहले मैंने अभी स्टैंडर्ड वाले रिजल्ट को स्टडी कर बताया, अब यहाँ पर कंसोलिडेट वाले भी रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो इधर भी आपको कुछ फिगर्स अच्छे खासे नज़र आ जाएंगे। तो
तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेट के अंदर कंपनी 45 करोड़ रुपीस कमा रही थी, वो बढ़कर 63 करोड़ रुपीस हो चुके हैं ईयरली बेसिस पर। एंड जो पिछले क्वार्टर में ग्रेविटी इंडिया कमा रही थी कंपनी 50 करोड़ रुपीस, वो बढ़कर 63 हो गए। यानी कि कंपनी के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो चौंकाने वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कंसोलिडेट उतने स्ट्रांग या उतने इम्प्रूवमेंट वाले नज़र नहीं आते, बट कंपनी ने प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाया। एंड आप चाहे तो अर्निंग पर शेयर भी कंसोलिडेट वाला देख सकते हैं। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, देखिए 6.11 से अर्निंग पर शेयर बढ़कर 9.43 हो गया। यानी कि कंपनी ने ईयरली भी बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम कंपनी ने कोई परफॉर्मेंस कर नहीं दिखाया। तो ग्रेविटी इंडिया इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी सुपर रहे और कंपनी ने डिविडेंड के बारे में भी अनाउंसमेंट किया है। अब यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी तरफ से कंसिडर किया गया है डिविडेंड, बट यहाँ पर कंपनी तरफ से कोई अमाउंट के बारे में मेंशन किया नहीं गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023, बट इन्होंने जो यहाँ पर अनाउंसमेंट होते हैं वो किए नहीं है। क्या पता आने वाले जो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट्स वगैरह या अमाउंट वगैरह भी वो आने वाले समय में हमें बता दें। तो अभी हम कंपनी के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 75 करोड़ रुपीस, कोई भी निवेशक छोटा मोटा इतना पैसा यहाँ पर निवेश नहीं करता है। देखिए कोई भी निवेशक रहने दो, इतना सारा पैसा लगाने के लिए जो यहाँ पर करेज लगता है वो बड़े निवेशक के पास है और उनके पास पैसा भी है, और वो जब निवेश करते तो कोई भी निवेशक पैसा वेस्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पर खुद देखिए, आशीष कचुलिया जी ने फर्स्ट टाइम कितना शेयर खरीदे थे, सिर्फ 1.35, बाद में से 1.83, फिर 1.96, फिर 2.08 और अभी देखिए मार्च 2023 में 2.15। तो इतना अच्छा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि कंपनी में एबिलिटी उन्हें दिखाई दे रही है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं 508 रुपये पर शेयर चल रहा है और इस स्टॉक ने जो रिटर्न कमा कर दिया वो आप देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 6 महीने में 42%, एंड यहाँ पर थोड़ा हम 1 साल का भी रिटर्न देख लें तो आपको नजर आएगा 64%। 5 सालों में भी आप देख सकते हैं। ये स्टॉक जब यहाँ पर गिरावट में मिल रहा था 2020 में सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में, 50 रुपये से 500 तक का सफ़र किया है और इसी का फ़ायदा बड़े निवेशक ने उठा लिया। और यही तो कहता हूँ मैं कि किसी कंपनी के अंदर बड़े निवेशक खरीद रहे हो या कोई एक्टिविटी हो रही है तो थोड़ा हमने भी स्टडी करना चाहिए। तो अभी बिजनेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस्टेब्लिश कब हुई थी कंपनी? 1992 में। ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लीड प्रोड्यूसर, सॉरी यहाँ पर लीड जो होती है उसके प्रोड्यूसर में कंपनी आती है। बहुत अच्छा इसका बिजनेस है। एल्यूमिनियम से रिलेटेड रिसाइकलिंग वगैरह, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड अदर प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी करती है। इसके पास ये बहुत अच्छी एबिलिटी देखिए स्क्रैप से रिलेटेड, लीड स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप का ये जो काम है ये जो इसके पास है वो बहुत अच्छा है। और लेटेस्ट अपडेट्स में आप देखेंगे तो ऐसे काम करने वाले कंपनीज बहुत कम होते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी एबिलिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता है एंड कंपनी का ROC वगैरह बहुत अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31 का और ROC मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी है 41 का। यही कुछ एबिलिटीज़ है जो कंपनी के अंदर निवेशक को रिटर्न कमाने के लिए हेल्प करते हैं। अगर कोई निवेशक को कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो इस कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स एंड जो थोड़ा यहाँ पर डाटा है वो यहाँ पर डिस्कस किया, फर्दर स्टडी भी करना है। एंड कोई यहाँ पर फंडामेंटली वीडियो चाहता है इस कंपनी के ऊपर तो मैं प्रोवाइड करूँगा। देखिए रिजल्ट्स एंड फंडामेंटली दोनों बताना थोड़ा मुश्किल और लेंदी वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। ज़रूर आप यहाँ पर मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।